गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यम2 अवधि पर। साथियों, आप सभी की सुविधा के लिए यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मेसी की सभी क्लास की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप सभी बने हुए प्लेलिस्ट से सीधे सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मेसी की सभी क्लास को देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिरप मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूज, अर्थात सिरप उसके बनाने की प्रक्रिया और उपयोग। साथियों, यह टॉपिक आपके फार्मेसी सब्जेक्ट में 11 नंबर का टॉपिक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम सभी इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में सिरप, उसके प्रकार और सिरप की तैयारी किस प्रकार की जाती है, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर आप सभी के लिए फार्मेसी की सभी क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी क्लास को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दें, जिससे क्लास सभी तक पहुंच जाए। इसमें सबसे पहली हेडिंग है सिरप। सिरप सुक्रोज चीनी के विकल्प का एक संतृप्त या सांद्रित चिपचिपा जली घोल है जो स्वाद औषधीय पदार्थों के साथ या बिना शुद्ध जल में होता है। इसमें दूसरी हेडिंग है सिरप के घटक। अधिकांश सिरप में शुद्ध जल और दवा के अतिरिक्त निम्नलिखित घटक भी होते हैं। इसमें पहला है मिठास और चिपचिपाहट प्रदान करने के लिए चीनी, आमतौर पर सुक्रोज या अन्य चीनी के विकल्प का उपयोग किया जाता है, जिसमें चीनी मुक्त विकल्प है सॉर्बिटाल, सॉर्बिटाल, ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, सैक्रिन एवं एस्पार्टम। दूसरा है रासायनिक स्टेबलाइजर्स। सुक्रोज के क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिए ग्लिसरीन, सॉर्बिटाल और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। तीसरा है रंग एजेंट। कोलतार रंग जैसे एमोरेंथ, टार्ट्राजीन को सिरप में मिलाया जाता है। अगला है स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट, जैसे टिंचर, नींबू और अदरक का टिंचर, फलों का रस, रसभरी का रस एवं जंगली चेरी का रस। अगला है वेनिला एवं संतरा। इसमें अगला है परिरक्षक, बेंजोइक एसिड और इसके व्युत्पन्न सोड, बेंजोएट, मिथाइल पैराबेन आदि। इन सब के अलावा कई प्रकार के सिरप विशेष रूप से व्यावसायिक रूप से तैयार किए गए में विशेष सॉल्वेंट्स, एल्कोहल सहित घुलनशील एजेंट, गाढ़ा करने वाले या स्टेबलाइजर्स होते हैं। औषधीय रूप से सिरप को उनके मूल सूत्रों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसमें पहला है चीनी आधारित सिरप, जो चीनी का गाढ़ा घोल होता है। दूसरा है कृत्रिम सिरप, जो कृत्रिम मिठास एजेंटों और चिपचिपाहट बिल्डरों के साथ तैयार किए जाते हैं। यद्यपि कई अलग अलग शर्कराएं हैं, सुक्रोज और डेक्सट्रोज का उपयोग केवल सिरप की तैयारी में किया गया है। सुक्रोज गन्ना, चुकंदर या कम सामान्यतः चीनी मपल से प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सबसे शुद्ध पदार्थों में से एक है और शुद्धता, मिठास की डिग्री, रंग की कमी और संभालने में आसानी के कारण सिरप के लिए पसंदीदा कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज वह चीनी है जिसका उपयोग सिरप में सबसे अधिक बार किया जाता है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसे पूरी तरह से या आंशिक रूप से अन्य चीनी मुक्त सॉर्बिटाल, ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जैसे पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है सिरप के प्रकार।
इसमें सबसे पहला प्रकार है सरल सिरप, सिंपल सिरप। जब सुक्रोज का घोल बनाने में केवल शुद्ध पानी का उपयोग किया जाता है तो तैयारी को सिरप या सरल सिरप के रूप में जाना जाता है। या सरल सिरप में केवल सुक्रोज, चीनी और शुद्ध पानी होता है। उदाहरण के लिए इसमें पहला है सिंपल सिरप आईपी और दूसरा है सिंपल सिरप यूएसपी। सिंपल सिरप आईपी में चीनी या सुक्रोज 66.7 ग्राम और शुद्ध पानी 100 ग्राम होता है, जबकि सिंपल सिरप यूएसपी में चीनी सुक्रोज 85 ग्राम और शुद्ध पानी 100 ml होता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है आईपी में सिरप, आईपी में सरल सिरप की तैयारी। इसमें पहला पॉइंट है पहले से तौले गए चीनी मिट्टी के बर्तन में सुक्रोज की तौली गई मात्रा डालें। बर्तन में आसुत जल डालें जब तक बर्तन का वजन 1000 ग्राम ना हो जाए। दूसरा पॉइंट है बर्तन को उसकी सामग्री के साथ उबलते पानी में डालें और कांच की छड़ से लगातार हिलाते हुए तब तक गर्म करें जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। तीसरा पॉइंट है बर्तन को ठंडा करें और यदि आवश्यक हो तो उबलता पानी डालकर वजन पुनः मापें ताकि यह 1000 ग्राम तक पहुंच जाए। चौथा पॉइंट है गर्म अवस्था में इसे लिंट या फिल्टर पेपर के टुकड़े से छानकर सूखी बोतल में भर लें। और पांचवा पॉइंट है पूरी तरह ठंडा होने तक कभी कभी हिलाएं। इसमें अगली हेडिंग है यूएसपी में सरल सिरप की तैयारी। इसमें पहला पॉइंट है एक बीकर में चीनी की आवश्यक मात्रा को उबलते पानी की आवश्यक मात्रा के साथ घोलें। घोल को उबलते पानी के स्नान में गर्म करके कांच की छड़ से हिलाते हुए जल्दी से तैयार करें। समय समय पर आंच को कम करते रहें जिससे चाशनी ज़्यादा गर्म ना हो जाए। दूसरा पॉइंट है जब चीनी पूरी तरह से घुल जाए तो उसे गरम गरम ही फिल्टर पेपर से तेज़ी से छान लें। तीसरा पॉइंट है उबलते पानी के साथ आवश्यक मात्रा समायोजित करें। चौथा पॉइंट है इसे एक सूखी साफ बोतल में डालें और ठंडा होने तक लगातार हिलाते रहें। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है सिंपल सिरप आईपी और सिंपल सिरप यूएसपी के बीच अंतर। इसमें एक तरफ सिंपल सिरप आईपी है और दूसरी तरफ सिंपल सिरप यूएसपी। इसमें पहला पॉइंट है शुद्ध जल में चीनी का 66.7 वेट बाई वेट प्रतिशत घोल होता है, जबकि यूएसपी में शुद्ध जल में चीनी का 85% वेट बाई वॉल्यूम घोल होता है। दूसरा पॉइंट है गर्म प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गया है और यूएसपी शीत प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गया है। तीसरा पॉइंट है प्रक्रिया के दौरान साइक्रोमीटर का उपयोग करके इसकी जांच की जा सकती है, जबकि यूएसपी में प्रक्रिया के दौरान इसकी जांच नहीं की जा सकती है। चौथा पॉइंट है आईपी अधिक स्थिर है जबकि यूएसपी कम स्थिर है। अगली हेडिंग है औषधीय सिरप, मेडिकेटेड सिरप। जब सिरप में औषधीय पदार्थ शामिल होता है तो उसे औषधीय सिरप के रूप में जाना जाता है, जैसे खांसी की दवा, अदरक का सिरप। अदरक के सिरप में मजबूत अदरक टिंचर 5 ml और सिरप 100 ml होता है। तीसरी हेडिंग है स्वादयुक्त सिरप, फ्लेवर्ड सिरप। ऐसे सिरप जिनमें स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट होते हैं लेकिन औषधीय पदार्थ नहीं होते उन्हें स्वादयुक्त वाहन या सिरप कहते हैं, जैसे चेरी और रसभरी का सिरप। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है सिरप तैयार करने की विधि। सिरप 4 तकनीकों में से एक का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जैसे पहला है गर्मी के साथ घोल, दूसरा है
आंदोलन द्वारा घोल। तीसरा है तरल दवा या स्वादयुक्त तरल में सुक्रोज मिलाना। और चौथा है रिसाव द्वारा ठंडी या शीत प्रक्रिया। साथियों, अब इन्हें बारी बारी से पढ़ते हैं। इसमें पहली हेडिंग है गर्मी के साथ घोल अर्थात गर्म प्रक्रिया। सोल्यूशन विद द एड ऑफ हीट। इस विधि से सिरप तब तैयार किया जाता है जब सिरप को जल्द से जल्द तैयार करना हो और जब सिरप के घटक गर्मी से क्षतिग्रस्त या वाष्पीकृत ना हो। इस विधि में चीनी को आमतौर पर शुद्ध पानी में मिलाया जाता है और चीनी के घुलने तक गर्म किया जाता है। अन्य गर्मी स्थिर घटकों को गर्म सिरप में मिलाया जाता है। मिश्रण को ठंडा होने दिया जाता है और शुद्ध पानी डालकर इसकी मात्रा को उचित स्तर पर समायोजित किया जाता है। यदि ऊष्मा अस्थिर एजेंट या वाष्पशील पदार्थ जैसे वाष्पशील स्वाद तेल और अल्कोहल मिलाना हो तो उन्हें आमतौर पर चीनी के गर्मी के घुलने के बाद सिरप में मिलाया जाता है और घोल को तेजी से कमरे के तापमान तक ठंडा किया जाता है। गर्मी का उपयोग चीनी और सिरप के कुछ अन्य घटकों के तेजी से घोल को सुगम बनाता है। हालांकि अधीर होने और अत्यधिक गर्मी का उपयोग करने के खिलाफ सावधानी बरती जानी चाहिए। सुक्रोज एक डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज लेवुलोज में हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है। यह हाइड्रोलिटिक प्रतिक्रिया उल्टा है और दो मोनोसैकराइड उत्पादों का संयोजन इनवर्ट शुगर है। जब सुक्रोज सिरप की तैयारी में गर्मी लागू की जाती है तो सुक्रोज का कुछ उल्टा होना लगभग निश्चित है। एसिड की उपस्थिति से उलटने की गति बहुत बढ़ जाती है। हाइड्रोजन आयन प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। सिरप की मिठास बदल जाती है क्योंकि इनवर्ट शुगर सुक्रोज से अधिक मीठी होती है तथा सामान्यतः रंगहीन सिरप इनवर्ट शुगर के लेवुलोज भाग पर गर्मी के प्रभाव के कारण काला हो जाता है। फ्रक्टोज सिरप के कालेपन के लिए जिम्मेदार होता है। जब सिरप को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो यह सुक्रोज के कार्मेलाइज होने के कारण एम्बर रंग का हो जाता है। इस तरह से विघटित सिरप स्थिर अपघटित सिरप की तुलना में किण्वन और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। गर्मी से विघटित होने की संभावना के कारण सिरप को ऑटोक्लेविंग द्वारा निष्फल नहीं किया जा सकता है। सिरप की तैयारी में उबले हुए शुद्ध पानी का उपयोग इसकी स्थायित्व को बढ़ा सकता है और जब अनुमति हो तो परिरक्षक एजेंटों को जोड़ने से इसके शेल्फ जीवन के दौरान इसकी रक्षा की जा सकती है। सभी सिरप के लिए एक तंग कंटेनर में भंडारण एक आवश्यकता है। उदाहरण के लिए सिरप आईपी, बबूल सिरप एनएफ, कोको सिरप एनएफ, टोलू सिरप आईपी। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है चीनी का उल्टा इनवर्ट शुगर। जब सिरप की तैयारी में गर्मी का उपयोग किया जाता है तो हाइड्रोलाइजेशन प्रक्रिया द्वारा सुक्रोज एक डाइसैकराइड के एक छोटे हिस्से को मोनोसैकराइड, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में उलट दिया जाता है। इस हाइड्रोलिटिक प्रक्रिया को उल्टा कहा जाता है और दो मोनोसैकराइड उत्पादों का संयोजन इनवर्ट शुगर है। साथियों, इसमें दूसरी हेडिंग है बिना गर्मी के आंदोलन या हलचल द्वारा घोल। सोल्यूशन बाई एजिटेशन विथआउट द एड ऑफ हीट। इस विधि का प्रयोग उन पदार्थों के लिए किया जाता है जो गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं या उनके निर्माण घटक वाष्पशील हो जाते हैं, अर्थात यह विधि ऊष्मा प्रतिरोधी पदार्थों के लिए उपयुक्त है। गर्मी से प्रेरित सुक्रोज के उल्टाव से बचने के लिए सिरप को बिना गर्मी के हिलाकर तैयार किया जा सकता है। छोटे पैमाने पर
सुक्रोज और अन्य सूत्रीकरण एजेंटों को शुद्ध पानी में घोला जा सकता है। इसके लिए सामग्री को तैयार किए जाने वाले सिरप की मात्रा से बड़े बर्तन में रखा जाता है, जिससे मिश्रण को अच्छी तरह हिलाया जा सके। यह प्रक्रिया गर्मी के उपयोग की तुलना में अधिक समय लेने वाली है, लेकिन उत्पाद में अधिकतम स्थिरता होती है। कभी-कभी सुक्रोज के बजाय साधारण सिरप या कोई अन्य गैर औषधीय सिरप को मीठा करने वाले एजेंट और वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उस स्थिति में सिरप में घुलनशील या इसके साथ मिश्रणीय अन्य तरल पदार्थ मिलाए जा सकते हैं और एक समान उत्पाद बनाने के लिए अच्छी तरह से मिलाया जा सकता है। जब ठोस पदार्थों को सिरप में मिलाना हो तो उन्हें कम से कम मात्रा में शुद्ध पानी में घोलना और परिणामी घोल को सिरप में मिलाना सबसे अच्छा होता है। जब ठोस पदार्थों को सीधे सिरप में मिलाया जाता है तो वे धीरे धीरे घुलते हैं, क्योंकि सिरप की चिपचिपी प्रकृति ठोस पदार्थों को सिरप में आसानी से उपलब्ध विलायक में वितरित नहीं होने देती है, और इसलिए भी क्योंकि सांद्रित सिरप में सीमित मात्रा में उपलब्ध पानी मौजूद होता है। इसमें तीसरी हेडिंग है तरल दवा या स्वाद युक्त तरल में सुक्रोज मिलाना। एडिशन ऑफ सुक्रोज टू ए मेडिकेटेड लिक्विड और टू ए फ्लेवर्ड लिक्विड। कभी कभी सिरप की तैयारी में दवा के स्रोत के रूप में टिंचर या द्रव अर्क जैसे औषधीय तरल का उपयोग किया जाता है। ऐसे कई टिंचर और द्रव अर्क में एल्कोहल में घुलनशील घटक होते हैं और इन्हें एल्कोहल या हाइड्रो एल्कोहलिक वाहनों के साथ तैयार किया जाता है। यदि एल्कोहल में घुलनशील घटक वांछित औषधीय एजेंट हैं तो उन्हें पानी में घुलनशील बनाने का कोई तरीका अपनाया जाता है। हालांकि अगर एल्कोहल में घुलनशील घटक संबंधित सिरप के अवांछनीय या अनावश्यक घटक हैं तो उन्हें आमतौर पर टिंचर या द्रव अर्क को पानी के साथ मिलाकर हटा दिया जाता है। मिश्रण को तब तक खड़े रहने दिया जाता है जब तक कि पानी में अघुलनशील एजेंट पूरी तरह से अलग ना हो जाए और उन्हें मिश्रण से छान लिया जाता है। छानना औषधीय तरल है जिसमें सिरप की तैयारी में सुक्रोज मिलाया जाता है। यदि टिंचर या द्रव अर्क जलीय तैयारी के साथ मिश्रणीय है तो इसे सीधे सरल सिरप या स्वाद वाले सिरप में जोड़ा जा सकता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है रिसाव द्वारा परकोलेशन। परिश्रवण विधि में शुद्ध जल या औषधीय घटक शुद्ध जल में घुला हुआ को धीरे धीरे क्रिस्टलीय सुक्रोज के एक बिस्तर से गुजारा जाता है, जिससे यह घुल जाता है और एक सिरप बन जाता है। परकोलेशन विधि में या तो सुक्रोज को सिरप तैयार करने के लिए रिसाया जा सकता है या औषधीय घटक के स्रोत को रिसाया जा सकता है, ताकि एक निष्कर्षक बनाया जा सके जिसमें सुक्रोज या सिरप मिलाया जा सकता है। यह बाद की विधि वास्तव में दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पहले दवा के निष्कर्षक की तैयारी और फिर सिरप की तैयारी। परकोलेशन द्वारा तैयार सिरप का एक उदाहरण इपिकॉक सिरप है, जिसे ग्लिसरीन और सिरप को परकोलेशन द्वारा प्राप्त पाउडर इपिकॉक के अर्क में मिलाकर तैयार किया जाता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है सिरप का भंडारण। इसमें पहला पॉइंट है सूखे अच्छी तरह से बंद बोतलों में बंद करके 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे एक बंद अंधेरी जगह में रखें। दूसरा पॉइंट है भंडारण के दौरान सिरप क्रिस्टलीकरण के अधीन होता है, जिससे कंटेनर का ढक्कन लॉक हो जाता है। सुक्रोज के क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिए सिरप में ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। और तीसरा पॉइंट है
चीनी के किण्वन के कारण सिरप का रंग गहरा हो सकता है। अगली हेडिंग है सिरप की क्रिया और उपयोग। इसमें पहला पॉइंट है सिरप का उपयोग एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीट्यूसिप्स और विटामिन जैसी दवाओं के लिए वाहन के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है व्युत्क्रम के परिणाम स्वरूप सिरप में बनने वाली अपचाई शर्करा, डेक्स्ट्रोज और लेबुलोज अन्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण हैं। तीसरा पॉइंट है सांद्रित सुक्रोज घोल वनस्पति से निकाली गई दवाओं के अपघटन को रोकते हैं। ऐसी क्रिया सुक्रोज घोल द्वारा लगाए गए अत्यधिक असामटिक दबाव ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होती हैं, जो बैक्टीरिया, कवक और मोल्ड के विकास को रोकती है, जो अपघटन का कारण बनती हैं। चौथा पॉइंट है क्योंकि इनमें एल्कोहल नहीं होता या बहुत कम होता है, विशेष रूप से बच्चों के लिए एल्कोहल युक्त वाहन अमृत है। पांचवा पॉइंट है इनमें खारे पदार्थों को छिपाने की अद्भुत क्षमता होती है। और छठवां पॉइंट है इनमें एल्कोहल की कमी के कारण ये जल में घुलनशील पदार्थों के लिए विलायक के रूप में श्रेष्ठ हैं। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है सिरप के लाभ। इसमें पहला पॉइंट है किसी भी मरीज के लिए उपयुक्त, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। दूसरा पॉइंट है प्रशासन का सबसे स्वाभाविक एवं सरल मार्ग। तीसरा पॉइंट मरीज के लिए किफ़ायती और सुरक्षित है। चौथा पॉइंट किसी नर्सिंग की आवश्यकता नहीं है, जिसका अर्थ है कि रोगी इसे बिना किसी मदद के ले सकता है। और लास्ट पॉइंट है खांसी की दवाओं जैसे कुछ प्रकार के उत्पादों के लिए इसकी तरल खुराक की अपेक्षा की जाती है। साथियों, इसमें अंतिम हेडिंग है सिरप के नुकसान। इसमें पहला पॉइंट है कार्रवाई की शुरुआत में देरी, क्योंकि अवशोषण में समय लगता है। दूसरा पॉइंट है आपातकालीन स्थिति में और बेहोश मरीजों के लिए उपयुक्त नहीं है। और तीसरा पॉइंट है दस्त, कब्ज, अल्सरेशन और पेट में हाइपर एसिडिटी जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार वाले रोगी के लिए सुविधाजनक नहीं है। साथियों, यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम सभी कंटेनर और क्लोजर चैप्टर को कवर करेंगे। साथियों, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।